प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और चंगे हैं। मैं पास्टर रंजन दास और आज के वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। जीवित परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे चरणों में आता हूँ। प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, जबकि एक बार फिर हम तेरे वचन को सुनने जाते हैं। परमेश्वर, तो हमारे हृदय को तैयार कर कि तेरे वचन की जो आशीष है उसे हम समझने पाए और अपने हृदय में ग्रहण करने पाए। प्रभु, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज का जो विषय है वह है उत्तम भाग, एक विश्वासी जीवन का उत्तम भाग। और जो वचन मैंने लिया है वह है लूका लिखे सुसमाचार, उसका 10 अध्याय 38 से लेकर 42 पद। लूका की पुस्तक उसका 10 अध्याय 38 से लेकर 42 पद के बीच में दो बहन है, मार्था और मरियम। मार्था और मरियम जो है वो यीशु मसीह की एक अच्छे विश्वासी के रूप में जानी जाती है। यीशु मसीह को सम्मान करने वाली, यीशु मसीह से प्रेम करने वाले एक विश्वासी के रूप में हम उन्हें पाते हैं। और एक दिन यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर में आते हैं। और जब यीशु मसीह इनके घर में आते हैं तो ये दोनों बहनें काफ़ी खुश हो जाते हैं, काफ़ी आनंद से भर जाती है और ये अपने घर में यीशु का स्वागत करते हैं। और जब यीशु इनके घर में आते हैं तब ये दो बहनें जो हैं, मार्था और मरियम, ये दोनों विश्वासी है। ये दोनों जो है यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं, सम्मान करती है, परंतु इन दोनों का जो तरीका है वो अलग है। जब यीशु मसीह के घर में आते हैं तो मार्था जो है वो यीशु मसीह के सम्मान में, यीशु मसीह के प्रेम में वो क्या करते हैं, यीशु मसीह के लिए उनके खाने पीने का, उनको अच्छे से अच्छे भोजन कराने का, इन सारे चीज़ों के उपाय में वो लग जाते हैं। इन सारी चीज़ों की बंदोबस्त करने में वो लग जाती है और इन सारी चीज़ों का तैयारी में वो क्या करती है, वो लग जाती है। और वो काफ़ी मेहनत करती है। मेहनत क्यों करती है? वो इसलिए करती है क्योंकि वो यीशु मसीह से प्रेम करती है, यीशु मसीह से प्यार करती है और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करती है। और जिस कारण से वो यीशु मसीह को खुश करने के लिए, यीशु मसीह का अच्छा से सम्मान करने के लिए, यीशु मसीह को अच्छे अच्छे भोजन खिलाने के लिए वो क्या करती है, बहुत सारी चीज़ों की तैयारी में लग जाती है और काफ़ी व्यस्त हो जाती है। मेरे प्रियो, यहाँ पर दो पार्ट जिस प्रकार से मैंने कहा, एक मार्था का तरीका और दूसरी बहन जो है वो मरियम का तरीका। जब मार्था यीशु मसीह के घर में आए तो वो इन सारी चीज़ों के बंदोबस्त में व्यस्त हो गई और इन सारी चीज़ों के उपाय में वो लग गई और काफ़ी सोचने लगी कि किस प्रकार से यीशु मसीह को खुश किया जाए, किस प्रकार से यीशु मसीह का सम्मान किया जाए, किस प्रकार से यीशु मसीह जो है वो आनंद से भरने पाए। और शायद वो ये भी सोचती होगी मार्था कि इन सारी चीज़ों को करने के द्वारा यीशु मसीह उसे एक अच्छा विश्वासी के रूप में सम्मान करने पाए, एक अच्छे विश्वासी के रूप में जानने पाए। शायद इन सारी चीज़ों को दिखाने की उसके अंदर में होड़ भी रही होगी। परंतु वह मरियम, जब यीशु मसीह उसके घर में आते हैं तब मरियम क्या करती है? मरियम यीशु मसीह के चरणों में बैठ जाती है। हालेलुया। यीशु मसीह के चरणों में बैठ जाती है और वो यीशु मसीह की बातों को सुनना चाहती है, यीशु मसीह की बातों को सुनने लगती है। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर दो बहनें, दोनों विश्वासी बहनें हैं, दोनों यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, दोनों जो है यीशु मसीह का सम्मान करना चाहती हैं, लेकिन दोनों का तरीका बहुत डिफरेंट है, दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। एक है मार्था जो सांसारिक चीज़ों को लेकर, सांसारिक विषयों को लेकर, सांसारिक बंदोबस्त को लेकर वो यीशु मसीह को खुश करना चाहती है, और दूसरी बहन जो है वो केवल और केवल मात्र यीशु मसीह की उपस्थिति में, यीशु मसीह के चरणों में बैठकर यीशु मसीह की बातों को सुनना चाहती है। हालेलुया। और देखिए, यहाँ पर जब मार्था इन सारी चीज़ों को करते करते जब वो घबरा जाती है, जब वो ज़्यादा सोचने लगती है, तब वो यीशु मसीह से कहती है
कि मेरे बहन से कह कि वो मेरी सहायता करे। यीशु मसीह से मार्था कहती है कि मैं अकेले काम करके थक जा रही हूँ, परेशान हो जा रही हूँ, तो मेरी बहन से कह कि वो भी मेरी सहायता करे। तब यीशु मसीह उसको जवाब देता है, यीशु मसीह मार्था को जवाब देता है कि मार्था, हे मार्था, तू बहुत सारे विषयों में चिंता करती है, परंतु जो उत्तम भाग है उसे मरियम ने चुन लिया है और ये उत्तम भाग उससे छीना नहीं जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपको समझने की जरूरत है, इस पृथ्वी में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विश्वासी जो है वो सिर्फ इस काम में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से वो अपने आप को एक अच्छा विश्वासी के रूप में दिखाने पाए, किस प्रकार से इस संसार के बंदोबस्तों को लेकर वो यीशु मसीह को खुश करने पाए। और उनका तरीका जो है वो डिफरेंट है, उनका तरीका जो है वो सांसारिक है। वो क्या करते हैं, वो संडे सर्विस तो जाते हैं, वो क्रिश्चियन फेलोशिप तो करते हैं, परंतु वो कोशिश क्या करते हैं कि वो सिर्फ यीशु मसीह को अपने आप को एक अच्छा विश्वासी के रूप में दिखाने पाए, यीशु मसीह को सिर्फ एक अच्छा विश्वासी के रूप में प्रेजेंट करने पाए, परंतु उनका लगाव यीशु मसीह के साथ नहीं रहता है। वो सांसारिक विषयों को लेकर यीशु मसीह को खुश करना चाहता है, वो संसार की वस्तुओं को लेकर खाने पिलाने, संगति करने, मिलने मिलाने, दान देने, गरीबों को खिलाने और ये सारी चीज़ें जो है, इन सारी चीज़ों के द्वारा वो कोशिश करता है कि अपने आप को एक अच्छा विश्वासी दिखाएं ताकि यीशु मसीह उससे प्रसन्न हो। परंतु मेरे प्रियो, यीशु मसीह इन सारी बातों से आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, इन सारे कार्यों से यीशु मसीह आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। अगर होते तो यहाँ पर यीशु मसीह मार्था को ये बात नहीं कहते कि तुम बहुत सारे विषयों में चिंता करती हो, घबराती हो। हालेलुया, क्योंकि मनुष्य के पुत्र सेवा टहल पाने के लिए नहीं परंतु सेवा देने के लिए इस पृथ्वी में आया है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, यीशु मसीह सेवा पाने के लिए नहीं आए थे परंतु वो सेवा देने के लिए आए थे। तो एक विश्वासी का जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए कि हम क्या करें, परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को तैयार रहें। परंतु परमेश्वर की सेवा कैसे की जाती है, वह कैसे करेंगे, इसका एकमात्र रास्ता या एकमात्र उपाय मरियम के जीवन से, कि मरियम ने यीशु मसीह के चरणों में अपने स्थान को किया, यीशु मसीह के पास वो बैठ गई और यीशु मसीह की बातों को वो सुनने लगी, यीशु मसीह की इच्छाओं को वो जानने लगी और यीशु मसीह की योजनाओं को वो समझने लगी। जब आप यीशु मसीह के पास समर्पण हो जाएंगे, जब आप यीशु मसीह के ऊपर अपने जीवन को समर्पित कर देंगे, तभी आप जान जाएंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है आपके जीवन से क्या चाहता है। यीशु मसीह जो है आपके जीवन से क्या चाहता है, इस बात को आप तभी समझने पाएंगे जब आप उसके चरणों में बैठकर उनकी बातों को सुनेंगे, उनकी योजनाओं को जानेंगे। बगैर उनकी इच्छा, बगैर उनकी योजनाओं को जाने हुए, किए हुए आपके सारे कार्य जो है इस पृथ्वी में वो व्यर्थ है। बगैर यीशु मसीह की इच्छा और उसकी योजना के अनुसार किए हुए सारे कार्य इस पृथ्वी में आपके व्यर्थ है। चाहे आप कितने भी बड़े काम क्यों ना करते हो, अगर वो परमेश्वर और यीशु मसीह की इच्छा और उसकी योजना के अनुसार नहीं है आपके जीवन में, तो मेरे प्रियो ये आपके लिए व्यर्थ है। सो इस बात को समझने के लिए कि सबसे उत्तम भाग एक विश्वासी जीवन के लिए क्या है, सबसे उत्तम भाग जो एक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए वो क्या है, इस बात को समझने के लिए, इस बात को जानने के लिए कि परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए किस कार्य को चुना है, किस कार्य को करने के लिए आपको नियुक्त किया है, आपको उसकी उपस्थिति में बैठना है। जब आप उसकी उपस्थिति में बैठ जाएंगे, जब आप उनकी बातों को सुनने लगेंगे, परमेश्वर अपनी योजना को आपको बताना आरंभ करेगा, परमेश्वर अपनी इच्छा को आपको बताना आरंभ करेगा। और मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की इच्छा को जान जाएंगे, जब उसकी योजना को आप समझ जाएंगे, आप उसके अनुसार से कार्य करेंगे। और जब उसके अनुसार से आप कार्य करेंगे,
तभी जो है परमेश्वर का कार्य इस पृथ्वी में पूरा होगा। हालेलुया। तभी परमेश्वर की इच्छा जो है इस पृथ्वी में पूरी होगी, ना कि आपकी इच्छा, क्योंकि आप परमेश्वर के द्वारा बनाए हुए एक मनुष्य है और परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा उसकी इच्छा को पूरी करना चाहता है, उसकी योजना को पूरी करना चाहता है। और उसकी इच्छा और उसकी योजना को जानने के लिए और उसके तरीके से काम करने के लिए हमें परमेश्वर के चरणों में बैठना पड़ेगा और उसके निकट आना पड़ेगा। और इस भाग को मरियम ने चुन लिया। मरियम ने यीशु मसीह के पैरों में बैठा और उसकी बातों को सुनने लगा। और यीशु मसीह कहता है कि उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो कि उससे कभी छीना नहीं जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अगर आप इस संसार को जीत ले और अपनी आत्मा को खो जाए तो इससे क्या लाभ है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। परंतु अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, उनकी वचनों को सुनते हैं और उनकी इच्छा, उसकी योजना के अनुसार से अगर आप चलते हैं, तब ये जो है आपके जीवन में बहुत बड़ी आशीष को लाएगा और ये आपके लिए एक अनंत काल का जीवन आपको प्रदान करेगा। और ये अनंत जीवन जो है कोई भी आपसे छीन नहीं सकती है। आपके भले कार्य, आपके बड़े कार्य जो है इस पृथ्वी में रह जाएंगे, परंतु आप अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से काम करेंगे, तभी आप एक सिद्ध विश्वासी बनने पाएंगे। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आज आप क्या कर रहे हैं। आज आपके जीवन में परमेश्वर की कौन सी इच्छा है, कौन सी योजना है जिसे आपको पूरा करना है। वरना काम तो हम सभी लोग करते हैं, हम सभी लोग मिनिस्ट्री करते हैं, हम सभी लोग जो है सेवकाई करते हैं, परंतु क्या ये सेवकाई, ये मिनिस्ट्री परमेश्वर की ओर से है? क्या परमेश्वर मुझे इस काम के लिए चुना है? क्या परमेश्वर ने मुझे इस रास्ते पर चलने के लिए कहा है? कौन सा रास्ता, कौन सा तरीका, कौन से योजना के अनुसार से काम करना है आपको, ये आप तभी जान पाएंगे जब आप परमेश्वर यीशु मसीह के चरणों में बैठ जाएंगे और उनकी बातों को सुनना आरंभ करेंगे। और तभी आप उसकी योजना को समझेंगे और उसके अनुसार से आप काम करने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आज एक बार फिर हमें ये बात को समझाया है कि ये उत्तम भाग एक विश्वासी के जीवन में ये नहीं कि हम कितने बड़े बड़े काम करते हैं, हम कितने लोगों तक पहुंचते हैं, या फिर कितने लोगों को खाना खिलाते हैं, कितने लोगों के लिए हम उपाय करते हैं। ये बड़े काम नहीं है। बड़े काम ये है कि परमेश्वर हमारे जीवन के लिए क्या चाहता है, क्या चाहता है परमेश्वर कि हम उसके लिए करें और कैसे करें। इस बात को जानकर जब हम आगे बढ़ते हैं, तभी परमेश्वर जो है वो हमें एक उत्तम और एक बेस्ट विश्वासी के रूप में जो है वो हमें सम्मान देता है। सो बेस्ट पार्ट ऑफ बिलीवर लाइफ इज इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठना, उनके वचनों को सुनना और उनके वचन के अनुसार से जीवन व्यतीत करना। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आयत का आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।